इंदिरा बेटी जी पुष्टि भागवत विद्यापीठ का त्रिदिवसीय वार्षिकोत्सव समारोह आज से आरंभ हो रहा है। आज के इस प्रथम शुभारंभ सत्र में पधारे हुए श्री प्रिया प्रियतम धाम वाले श्री महाराज जी, परम पूज्य श्री लीला रसिक जी महाराज जी हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके यहाँ पधारे हैं। आपके मंगल आशीर्वाद से ही आज के सत्र का शुभारंभ होगा। हम विद्यापीठ प्रांगण में आदरणीय महाराज जी का स्वागत करते हैं और श्री महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि अपने आशीर्वचन से प्रथम दिवस के इस सत्र का आप शुभारंभ करें। परम पूज्य श्री महाराज जी। भैया मंगलम मंगलानां वरं सुंदरं गोकुलानंदनं कृष्णदामोदरं स्तन्यपाने रतं धन्य शोभाधनं नौमि सन्नन्दनन्दादिकानन्दनं नवनीतहरं वन्दे यद्भुतप्रियदर्शनं सर्वदा नन्ददं कृष्णं लीला गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान राधा माधव परम पूजनीय कर्माचार्य श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ। महाराज श्री ने हमको याद किया और हमको ये सेवा प्रदान की। यद्यपि मैं इस लायक नहीं हूँ आप जैसे विद्यार्थियों के सामने मैं कुछ कहूँ। मैं तो एक बहुत छोटा सा सेवक हूँ। हमारे गुरुदेव भगवान ने श्री कृष्ण चरितमानस रसायन महाकाव्य की रचना की है। उसी के माध्यम से अपनी वाणी को पवित्र करते रहते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं।
आज बड़ा अच्छा लगा हमको ये देख करके महाराज श्री ऐसे विद्यार्थी तैयार कर रहे हैं जो हमारे आगे भविष्य की संस्कृति को बचाएंगे। आज कोई विद्यार्थी मिलता नहीं संस्कृत वाले पढ़ने वाले, लेकिन महाराज जी ये परंपरा निभा रहे हैं। गुरुकुल की परंपरा तो हमारी प्राचीन परंपरा है, जहाँ यही सिखाया जाता है कि अपने गुरु के चरणों में कैसे बैठ करके और विद्या अध्ययन करना है, गुरु की कृपा कैसे प्राप्त हो। सबसे बड़ी बात ये है कि जितना भी पाठ्यक्रम है, जो भी अपन पढ़ रहे हैं, एक गुरु की कृपा हो गई तो 1 मिनट में आ जाए सारा का सारा ज्ञान, कुछ करने की जरूरत नहीं, गुरु प्रसन्न हो जाए बस। गुरु कैसे प्रसन्न हो, सबसे बड़ी बात। तो गुरु प्रसन्न करने के लिए एक ही उपाय है, जैसा गुरुदेव भगवान कहते हैं वैसा करता जाए बस। जैसा वो कहते हैं उसमें तर्क वितर्क नहीं, किसी तरह का मन में संशय नहीं होना चाहिए। गुरु जी ने कह दिया बस वो पूरी हो गई, खत्म। उसके आगे सोचना विचारना खत्म हो जाता है, वो सच्चा शिष्य कहलाता है। और जिसने अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया उसको भगवान के धाम की प्राप्ति पक्की है, इससे नीची नहीं है कोई बात। गुरु अनुकूल जाहि पर होई, श्री हरि धाम पाव सोई सोई। जिसके गुरु अनुकूल हो जाए, अनुकूल हो जाए माने तुम्हारे फेवर में हो जाए, तुम्हारी तरफ हो जाए गुरु। गुरु अनुकूल कैसे होगा? उनकी रुचि पूर्वक आज्ञा पालन करने से, और कोई उपाय नहीं गुरु को प्रसन्न करने। करे समर्पित सब गुरु हो, जो कुछ भी है सब गुरु के चरणों में समर्पित कर दे, गुरु प्रसन्न हो जाएगा। और कोई उपाय ही नहीं है। चिंतामणि लौकिक सुखदाता, कल्पतरु स्वर्गीय विधाता। और गुरु अनुकूल जाहि पर होई, श्री हरिधाम पाव सोई सोई। भगति ज्ञान वैराग्य सुहावन, प्रगटत उन विवेक अति पावन। वैष्णव जन इन जाविधि पावे, और जाविधि माया मोह नसावे। तो सुगम उपाय कहत गुरु सोई, जासों चित्त थित और नित हित होई। ज्ञान भक्ति वैराग्य विवेक सब प्रकट हो जाएगा। ऐसा सरल मार्ग गुरु बता देते हैं, सुगम उपाय कहत गुरु सोई। जिससे क्या हो, तो जासों चित्त स्थित, जो हमारे चित्त की वृत्तियां हैं वो स्थिर हो जाती हैं। चित्त स्थित नित हित होई, और नित्य हमारा कल्याण होता है। ऐसा गुरु सुगम मार्ग बता देते हैं। एक छोटा सा प्रसंग याद आता, आपकी आज्ञा हो तो। एक गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। साल में जो बच्चे पढ़ लेते थे उनका पूरा हो जाता, तो उसके बाद जो है विद्याध्ययन पूर्ण होने के बाद वो विदाई होती। जब विदाई होती तो सब लोग अपने अपने बच्चों को लेने आते, गुरुजी के यहाँ पूरा पाठ्यक्रम हो गया। दीक्षांत समारोह उसको कहते हैं, दीक्षांत समारोह। तो एक बार सारे विद्यार्थियों को लेने के लिए उनके माता पिता आए और आकर के उनको ले जाने लगे। जब ले जाने लगे तो सबने अपने गुरुजी को कुछ ना कुछ भेंट दी। जिसके पास जो था उसने वो दी, उसने वो दी, सबने ला के दी। एक विद्यार्थी ऐसा था जिसके पास कुछ भी नहीं था देने को, गुरुजी को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। वो कोने में बैठा बैठा रो रहा है, रोए चला जा रहा है, रोए चला जा रहा है। अचानक गुरुजी का ध्यान गया, रो क्यों रहा भाई? आज तो खुशी का दिन है, आज तो इसकी विद्या पूरी हो गई, अब एक छुट्टी हो गई इसकी, रो क्यों रहा? बुलाया, बेटा तू रो क्यों रहा? उसने कहा गुरुजी आपकी कृपा से आपने हमको इतना ज्ञान दिया, इतने वर्ष आपके शरण में रहे, आज हम यहाँ से विदा होके जा रहे हैं। ये सबके माता पिता आए हैं, सब आपको कुछ ना कुछ भेंट दे रहे हैं आज जाते समय।
पर मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में, ना कोई माँ बाप है, ना कोई है, ना मेरे पास कुछ है कि हम आपके चरणों में कुछ भेंट करें, इसलिए मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। अरे गुरु जी ने कहा बेटा इसमें कोई दुख करने की बात नहीं है, ये जो तेरे प्रेम के आंसू निकल रहे हैं यही हमारा धन है, यही हमारी दक्षिणा है। और गुरु जी ने उसको हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया कि जा बेटा मैं तेरे को अपने ऋण से ऋण करता हूँ, और जो कुछ भी हमने तुमको ज्ञान दिया वो कभी भूलेगा नहीं, जाओ। ये आशीर्वाद दिया गुरु जी ने। क्या आशीर्वाद दिया? कि जो भी ज्ञान तुमने यहाँ प्राप्त किया हमसे वो भूलेगा नहीं। हम लोग भूल जाते हैं, गुरु के यहाँ ज्ञान दिया बाहर जाके भूल जाते हैं। वो वहाँ से चल दिया बेचारा। उसका एक मित्र था, गांव में रहता था, वहाँ पहुँचा। उसने पूछा मित्र तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? बोले हाँ हो गई भैया। तो प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहा, क्या बात है, दुख है क्या कोई? बोला हाँ एक दुख है, मैं अपने गुरु जी को कुछ दे नहीं पाया चलते समय, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे को एक दुख रह गया कि सबने सब कुछ दिया गुरु जी को पर मैं कुछ नहीं कर पाया। उसके मित्र ने कहा क्या देना चाहता है तू? तो उसने कहा कम से कम 5 मोहरें होती तो गुरु जी को दे देता मैं। उस जमाने में मोहरें चलती थी सोने की अशरफी, जैसे आज वो कहें 5 रुपए होते तो गुरु जी को दे देता, वो भी नहीं मेरे पास। तो उसने कहा घबरा मत, हमारे यहाँ का जो राजा है ना वो सवेरे ठीक 5 बजे बगीचे में सैर करने आता है, उस समय जो मांगो जो भी मांगता है उसको दे देता है, तो सुबह चला जाना ले आना 5 मोहरें, कोई बात नहीं। अच्छा, उसने कहा मैं अभी जाता हूँ। उसने अभी रात भर क्या करेगा, 5 बजे जाना। बोला नहीं कोई और ले गया तो? उसने कहा कोई नहीं आता लेने, सब माला माल है यहाँ, सबको दे रखा राजा ने। पर वो माना नहीं, रात में जा कर के वहाँ बैठ गया। सवेरे 5 का घंटा बजा, दरवाजा खुला, राजा निकला, 2 आदमी उसको पकड़ के ला रहे, बुढ़ा बिल्कुल हाथ कांप रहे उसके, ऐसे हिल रहा, 90-95 साल का होगा, 2 आदमी लेके। उसने देखा राजा है तो मुकुट उकुट लगाए, दौड़ा, बोला महाराज जय हो आपकी। उसने देखा क्या बात है, महाराज कुछ लेने आया। महाराज ने कहा ठहर शांति से सोच ले, मैं एक चक्कर लगा के आता हूँ, जो कहेगा दे दूंगा, चिंता मत कर। अब मन देखो कैसा मन होता है। जैसे ही राजा कह के गया मन में सोचने लगा, कह रहा जो मांगोगे सो दे दूंगा। अगर 5000 असुल्फी मांग लूं तो कैसा रहे? कितने लेने आया था? 5। अब मन दौड़ा, बोला 5000 ले लूं, 5 गुरुजी को दे दूंगा और बाकी हमारे काम आएंगे। इतने में उसका चक्कर हुआ, दौड़ा, बोला महाराज सोच लिया। अरे राजा ने कहा नौजवान तो हड़बड़ाता बहुत है, घबरा मत, आराम से सोच ले, अभी एक चक्कर और लगाता हूँ। फिर गया वो उधर, सोचने लगा, 2 बार बोल चुका जो मांगेगा दे दूंगा, 50,000 मांग लूं तो कैसा रहे? 5 गुरुजी को दे दूंगा और बाकी ध्यान देना गुरुजी की नहीं बढ़ रही एक भी, अपनी बढ़ाए चला जा रहा। 5,000 से 50,000, गुरुजी को 5 दे दूंगा। उसका चक्कर पूरा हुआ, दौड़ा, बोला महाराज सोच लिया। अरे राजा ने कहा बेटा तू नौजवान है, हड़बड़ाता बहुत, ये आखिरी चक्कर है मेरा, सोच ले, विचार कर ले, दे दूंगा, कोई है नहीं, अभी आया। वो तीसरा चक्कर लगाने गया, उसका दिमाग घूमा, सोचता है आज मरा कि कल मरा, बुढ़ा तो हो ही गया, चलते बनता नहीं, 2 आदमी पकड़ के चल रहे, क्यों ना इससे इसका आधा राज्य मांग लूं। वाह, आधे में तू बना रहना, आधा मेरे को दे दो, कैसा रहेगा? ऐसे सोच रहा था कि वो आ गया राजा। हाँ बेटा बोल, क्या सोचा? बोला महाराज मैंने सोचा अगर आप हमको आधा राज्य दे दें तो कैसा रहे। और राजा ने कहा आधा क्यों, पूरा ले ले, ये मुसीबत से मेरे को बचा बेटा, बहुत मुसीबत है, रात दिन नींद नहीं आती, कोई है नहीं मेरे देने लेने वाला, चिंता बनी रहती। वो कहता मैं चढ़ाई कर दूंगा, वो कहता मैं नींद नहीं आती, इस मुसीबत से बचा, पूरा राज्य ले ले, चल भीतर में, अभी तेरे को राजा बना दूं।
अब उसका माथा ठनका मुसीबत, ये कोई मुसीबत दे रहा हमको। तुरंत गुरु का ज्ञान जो उसने सीखा था, गुरुकुल में रह करके अपने गुरु जी से विद्या अध्ययन किया था, वो सारा उसको समझ में आ गया कि जितनी संपत्ति दौलत ये सब मुसीबत है। जिसे चाहते हो मुसीबत का घर है, विषय रस के भीतर जहर है समाना। सजग हो रहो तुम कहीं फंस न जाना, तुम्हारे लिए जाल माया ने ताना। ये माया का साम्राज्य, दिमाग घूम गया उसका, मुसीबत दे रहा है। क्या हुआ बेटा, सोचा तूने? उसने कहा सोच रहा हूं महाराज, एक चक्कर और लगाओ। 3 तो एक और लगा लो। उसने कहा अगर तू मेरे को इस मुसीबत से बचाता तो मैं एक चक्कर और आज लगा लेता हूँ। और वो राजा चक्कर लगाने गया, वो भागा वहां से और भाग करके अपने गुरु के चरणों में लिपट गया। बोला गुरुदेव गुरुदेव बचाओ बचाओ। आज आपके आशीर्वाद ने, आपने जो ज्ञान दिया था कि भूलेगा नहीं कभी, आज आपने मेरे को बहुत मुसीबत दे रहा था, मेरे को राजा पाठ राज बना रहा था राजा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा गुरुदेव, आपके चरणों में रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा और यहीं रह के अपना जीवन यापन करूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे सदगुरु मिले हैं। मेरा मन करता था कि मेरे को भी कभी मौका मिले तो महाराज जी से मैं भी पढ़ने आता, पर समय का अभाव रहता है, बाहर जाना पड़ता है। लेकिन आप लोग धन्य हैं जो ऐसे सदगुरु के चरणों में बैठ के ज्ञान ले रहे। आपका भला हो, भगवान आपका कल्याण करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। देखिए, संतों का ये वैशिष्ट्य होता है, उनमें दैन्य बहुत होता है। महाराज जी में दैन्य विनय बहुत है और प्रिया प्रियतम सरकार की बड़ी कृपा है, अनुग्रह है और हमारे प्रति तो उनका इतना स्नेह है कि हम कभी भी निवेदन कर दें महाराज जी पधारते हैं। बस ब्रज में होने चाहिए। यदि ब्रज में हैं तो हम तो सही बात बताएं कि उनके यहाँ निमंत्रण देने व्यवस्था कायदे से तो हमको जाना चाहिए। मर्यादा तो यही है कि आप जिनको बुलाने जा रहे हैं, जिनको बुलाना चाहते हैं उनको निमंत्रण देने उनके यहाँ जाएं। तो हम और सब जगह तो जाते हैं निमंत्रण देने आश्रमों में, महाराज जी को तो हम बस केवल फोन ही कर देते तो महाराज जी ऐसा, और महाराज जी कहते हैं हाँ कुछ नहीं ठीक है, तो अपना घर है आ जाएंगे। तो उतना उनका स्नेह है, बड़ी कृपा है। तो दैन्य और विनय ये गुरुजनों से सीखना चाहिए। पूजनीय गोस्वामी श्री सत्संकल्प से उनके नाम से यह विद्यापीठ स्थापित हुआ है। ये 6 वर्ष का हो गया है। इसकी अवस्था कुमार से पौगंड अवस्था में हमारे विद्यापीठ ने प्रवेश कर लिया है। पहले 2 वर्ष मलुकपीठ श्री यमुना मंदिर में हमने चलाया, उसके बाद श्री मधुपुरी में चलाया और भगवत कृपा से आज ये विद्यापीठ का अपना भवन है छोटा सा। तो यहाँ विद्यापीठ को 6 वर्ष भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी के दिन पूर्ण हो जाएंगे। विद्यापीठ 7वां वर्ष आरंभ करेगा अपना। तो पूजनीय जी के अनुग्रह से यह सब चल रहा है। पूजनीय जी ने जीवन में संसार को न स्वीकार करके भगवान को स्वीकार किया। बहुत सुंदर थी जी और आचार्य कुलोत्पन्ना थी, अत्यंत विदुषी थी।
काशी जाकर उन्होंने व्याकरणादि शास्त्रों का सम्यक अध्ययन किया था। इसके बाद उनके माता पिता ने उनका अभिप्राय जाना, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने संसार में मुझे नहीं जाना। श्री जी बाबा है तो सही, अपने श्रीनाथ जी हैं, अपने श्री बालकृष्ण लाल जी हैं, मुझे इनको छोड़ के कहीं नहीं जाना, बस यही सर्वस्व है, यही संबंध नित्य है। उन्होंने यावत जीवन श्री बालकृष्ण लाल प्रभु और श्री गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। संप्रदाय की सेवा के साथ साथ उन्होंने समाज की बहुत सेवा की। महाराज जी संपूर्ण विश्व में, न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में उनके द्वारा स्थापित धार्मिक और सामाजिक और सांप्रदायिक संस्थाएं आज भी संस्कृति की और मानवों की सेवा कर रही है। हमने इस वर्ष से सोचा, पूजनीय जी ने बहुत ग्रंथ रचे, लेकिन वो कभी प्रकाश में आने का प्रयास नहीं करते थे। उनको ये लगता था कि प्रकाश में वो आवे जो अपने आप को अंधेरे में रहता हुआ मानता हो। अंधेरे में रहने वालों को प्रकाशित होने की बड़ी कामना होती है। जब श्री ठाकुर जी के चरण कमल के आश्रित हैं तो हम तो प्रभु के प्रकाश में ही हैं। चरण कमल की छाया में, प्रकाश में क्या प्रकाशित होगा। कभी अपनी ओर से उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया, छुपाने का प्रयास किया। इसी कारण उनके इतने सुंदर सुंदर संस्कृत के, ब्रजभाषा के, हिंदी के, गुजराती के, अंग्रेजी के सारे ग्रंथ आज भी विराजमान हैं। लेकिन कभी उन्होंने अपने मनोभाव ठाकुर जी को तो रखे, सुनाए प्रभु को, लेकिन कभी प्रजा के सामने वो प्रकाशित नहीं किए। हमारे मन में आया, हमने देखा, हम गए तो उनकी अनन्य सेविकाएं श्री सेजल बहन और श्रीमती समा देसाई, उन्होंने हमको जी की कृतियां दिखाई। कुछ इतनी सुंदर सुंदर कृतियां महाराज जी, हमको बड़ा आश्चर्य। हमने कहा तो हमको तो पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो किसी को बताती नहीं थी, उनका साहित्य हमने यथासाध्य संकलित कर रखा है। तो फिर हमारे मन में आया कि ये तो आना चाहिए। महाराज जी पंचचामर छंद में पूजनीय जी ने बहुत सुंदर संस्कृत में यमुनाष्टक की रचना की है। तो हमारे मन में आया कि प्रतिवर्ष विद्यापीठ के वार्षिकोत्सव में, जो कि जी के जन्मदिन के दिन ही स्थापित हुआ था, तो प्रतिवर्ष जी का कोई न कोई ग्रंथ हम यहाँ स्वीकार करेंगे और अपने विद्यार्थियों के सहित उसका पाठ भी करेंगे और उसका यथासंभव व्याख्यान भी करेंगे। तो आप सबके सामने पूजनीय जी के द्वारा विरचित यह श्री यमुनाष्टक है, जिसमें 9 श्लोक हैं। 8 श्लोक अष्टक में होते हैं, 9वां श्लोक उनकी फलश्रुति है। तो हम पाठ करेंगे पहले श्री यमुनाष्टक का। पहले मैं बोलूँगा, उसके बाद आप सब बोलेंगे उसको। की यह पूजनीय जी की श्री यमुना जी के चरण कमल में
समर्पित एक छोटी सी कृति है। मंगलाचरण के रूप में उनकी बहुत सी कृतियां हैं संस्कृत की, लेकिन हमने प्रथम इसलिए ये ली है क्योंकि मंगलात्मक वचन पुष्टि मार्ग में श्री वल्लभाचार्य चरणों के भी यमुनाष्टक के रूप में ही है। सर्वप्रथम श्री यमुना जी का ही वंदन श्रीमदाचार्य चरण ने व्रज में आकर किया है। श्रीमद वल्लभाचार्य चरणकृत 16 ग्रंथ हैं, छोटे छोटे 16 सैद्धांतिक ग्रंथ हैं। उनमें सर्वप्रथम ग्रंथ मंगलात्मक श्री यमुनाष्टक ही है, जो हमारी नित्य की प्रार्थना में है। तो हम पूजनीय जी के ग्रंथों की चर्चा प्रथम बार आरंभ कर रहे हैं, तो मंगलात्मक श्री यमुनाष्टकम से हम ये आरंभ कर रहे हैं, इसलिए हमने प्रथम यही लिया। पुष्टि मार्ग की प्रधान यूथेश्वरी श्री यमुना जी ही हैं। व्रज लीला की सारी संरचना, व्रज लीला की अधिष्ठात्री देवी श्री यमुना जी है। श्री यमुना जी के अनुग्रह के बिना न तो व्रज में प्रवेश होता है और न ही तो व्रज में भगवान की प्राप्ति ही होती है। और इसीलिए यह नियम है कि जब व्रज यात्रा के लिए कोई संकल्प करता है तो श्री मथुरापुरी में श्री यमुना जी की शरणागति विश्राम घाट पर संपूर्ण यात्री लेते हैं। तो पहले यमुना जी का पूजन होता है और श्री यमुना जी की पूजा करके उनका अनुग्रह प्राप्त करते हैं कि माता श्री कृष्ण भी ब्रज में पधारे, आपको दर्शन देकर चरण कमल का स्पर्श देकर ब्रज ब्रज में गए। आप हमारी स्वामिनी हैं, हम ब्रज में प्रवेश चाहते हैं। ब्रज लीलाओं का दर्शन, श्री श्यामा श्याम के दर्शन हम चाहते हैं। हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन हे मां, आप हमारे ऊपर अनुग्रह करें और हमें आपकी आज्ञा प्राप्त हो तो ब्रज में प्रवेश हो और ब्रज लीलाओं का कुछ दर्शन प्राप्त हो। इस भाव से सर्वप्रथम श्री यमुना जी की शरणागति ली जाती। तो यह यमुनाष्टक पूजनीय जी का हम इसका व्याख्यान कुछ आरंभ कर रहे हैं। वो लिखते हैं प्रथम श्लोक में, अनंग रंग सागरस्य माधवस्य वल्लभे। संबोधन बहुत है इसमें। माधव भगवान का नाम है और अनंग रंग सागर ये उनका विशेषण है। अ अक्षर से उन्होंने आरंभ किया है। एकाक्षरी कोश में अकारो वासुदेवस्यात्, अकार का अर्थ होता है भगवान वासुदेव, ये अ का अर्थ है। और वासुदेव के बिना काम नहीं चलता, अच के बिना कोई शब्द का उच्चारण ही नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। पाणिनि व्याकरण में अच को स्वर कहा गया, अचस्वरा संज्ञा प्रकरण। अच माने अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, ये नौ, इन नौ को स्वर कहा जाता है।
बाकी के जो अक्षर हैं इनका उच्चारण अच लगने से ही होता है। यदि अच न लगाया जाए, स्वर का हलंत अक्षर का उच्चारण आप नहीं कर सकते। क अ है ना, क में अ की ध्वनि आती है कि नहीं? अब यदि क में से अकार निकाल दो तो हलंत क का उच्चारण आप नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर ही नहीं है। अच तो स्वर है ना, तो स्वर के बिना तो वाणी प्रस्फुटित ही नहीं होगी। तो ये 9 स्वर हैं, और इन स्वरों में भी अकार प्रथम स्वर है, जो वासुदेव है। इसका तात्पर्य क्या है? भगवान वासुदेव के अनुग्रह के बिना वाणी प्रस्फुटित नहीं होती। ध्रुव जी ने यही तो कहा, यंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर सदाम्ना। भगवान ही तो वाणी को जागृत करते हैं, अन्यथा तो ध्रुव जी के होठ कांप रहे थे, कुछ निकल नहीं रहा था। तो वासुदेव मूल है भगवान, जो वाणी को जागृत करते हैं। इसलिए अ अक्षर से ही इसका शुभारंभ हुआ है। इसकी कोई टीका नहीं है। हाँ, हम आपको बता दें, क्योंकि जीजी ने, पूजनीय जीजी ने प्रकाशित ही नहीं किया, तो इस यमुनाष्टक की कोई टीका नहीं है। आप ये समझो कि प्रथम व्याख्यान इस दास के ही द्वारा यहां हो रहा है, तो हमारे पास कोई आधार नहीं है जिसके आधार, हमारे पास बस उनके शब्द ही आधार है जिसके माध्यम से हम बोल। कैसे है माधव? माधव किसको कहते हैं? मां लक्ष्मी तस्या धव माधवा। चूंकि श्री यमुना जी व्रजलीला की अधिष्ठात्री हैं, आदि दैविक लक्ष्मी जी का रूप श्री प्रियाजू हैं। लक्ष्मी जी के 3 रूप हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। तो आदि भौतिक रूप जो लक्ष्मी जी हैं वो जड़ रूप में है, द्रव्य के रूप में। आध्यात्मिक जो लक्ष्मी जी हैं वो रमा वैकुंठ में है, भगवान के चरण दबाती है। और आदि दैविक जो लक्ष्मी जी का स्वरूप है वो नित्य लीला में श्री प्रियाजू हैं स्वयं, उनसे ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उनके अंश से समस्त गोपिकाएं व्रज में प्रकट हुई। इसलिए लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी से विमानम, ब्रज की समस्त गोपिकाएं श्री प्रियाजू का अंश होने के कारण लक्ष्मी रूप आई। तो यहां माधव शब्द का रसमय अर्थ होगा मां लक्ष्मी आदि दैवक स्वरूपा श्री राधा, श्री राधिका। तस्या धव, उनके धव स्वामी श्री कृष्ण। कैसे हैं वो? अनंग रंग सागर। अनंग मायने प्रेम, शांत चित्त से सुनिएगा। प्रेम अमूर्त होता है, प्रेम मूर्तिमान नहीं है। प्रेम निराकार है, प्रेम साकार नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रेम को किसी आकार में बांधा नहीं जा सकता, प्रेम को किसी क्रिया से बांधा नहीं जा सकता, प्रेम को किसी शब्द से भी बांधा नहीं जा सकता। जैसे भगवान स्वतंत्र हैं ऐसे प्रेम भी स्वतंत्र है। जैसे भगवान अनंत लीला विस्तार करने वाले हैं ऐसे प्रेम भी अनंत प्रकार का होता है, अनंत प्रकार है। वस्तुतः प्रेम जो है ना वो प्रेम स्वरूप, प्रेम का मूर्तिमंत स्वरूप हमारी प्रियाजू ही है। उनके अनुग्रह के बिना प्रेम की तो गंध भी नहीं आ सकती किसी।
और श्री कृष्ण में भी जो प्रेम प्रकट हुआ ना, वो उनसे ही प्रकट हुआ। और राधा माधव क्योंकि तत्वतः अभिन्न है, इसलिए भगवान अनंग का तात्पर्य यद्यपि काम होता है, लेकिन प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम, इस पुराण वचन के अनुसार भगवान और भगवान की प्रियाओं के संबंध, संसर्ग में, संबंध में जहां काम शब्द का उपयोग हो तो वहां काम का अर्थ प्रेम समझना चाहिए। वहां काम का अर्थ प्रेम ही होता है, काम नहीं होता। क्योंकि वास्तव में प्रेम का स्वरूप काम रहित ही होता है। काम युक्त जो काम है वो काम होता है, प्रेम नहीं होता। और काम युक्त जो काम है उससे वंश आरंभ होता है, संतानोत्पत्ति होती है। पर व्रज में अनंत गोपिकाओं के संग रास रमण करने पर भी निष्कामता के कारण किसी की संतान नहीं है, क्योंकि वो प्रेम का वास्तविक मूर्तिमंत वहां शुद्ध दिव्य स्वरूप है। इसलिए ब्रजभक्त और भगवान के बीच में अनंग शब्द का, काम शब्द का अर्थ होता है प्रेम, रंग। प्रेम का एक रंग तो नहीं होता, अनेक रंग वाला होता है प्रेम। रस शास्त्र पढ़ोगे तो प्रेम की भावनाएं, उसके भाव अनंत हैं, अनंत भाव है उसके। अरे 9 तो केवल रस ही हैं, लेकिन प्रेम जब भक्ति रस में समाविष्ट होता है, जो कि वास्तविक होता है, वो तो अनंत रंगों वाला होता है। अब देखो, जसोदा जी का कृष्ण के प्रति प्रेम है, वात्सल्य भाव से है। भगवान का मां से प्रेम है, वात्सल्य भाव, मातृभाव से ही है। किसी ने एक प्रश्न किया, मुझसे पूछा कि जसोदा जी को, नंदराय जी को अधरामृत मिला कि नहीं ठाकुर जी का? क्योंकि अधरामृत तो माधुर्य भाव का भाव है, तो मिला कि नहीं नंदराय जी जसोदा जी को? नहीं मिला। क्यों नहीं मिलेगा? सबसे पहले तो उनको ही मिला, लेकिन वात्सल्य भाव से मिला। वात्सल्य भाव में छोटे से शिशु, मैया की गोद में कन्हैया लाल टपक रही है, लेकिन मैया का तो वात्सल्य चुचा रहा है, तो ऐसे ही मुखारविंद को चूम लिया, चुंबन किया, तो वो बाल्य भाव से चुंबन का वो सब अधरामृत मिला कि नहीं? मिला ही मिला। सखाओं को भी मिला। सखाओं को कैसे मिला? सीधे सीधे ठाकुर जी आरोग रहे हैं, छीन के सखा खा गए। उच्छिष्ट महाप्रसाद अधरामृत ही तो है। सख्य भाव की मर्यादा है, उनको उस मर्यादा से प्राप्त हुआ। माधुर्य भाव अत्यंत उच्च है, तो वहां सीधे सीधे ठाकुर जी के अधरामृत की योग्यता है। तो उसके अनंत रंग होते हैं। प्रेम का सागर, जैसे सागर में अनंत तरंगें होती हैं और हर तरंग नवीन है, कोई भी तरंग दूसरी बार आई हो ऐसा नहीं है। सागर की प्रत्येक तरंग नवीन है, ऐसे प्रेम का प्रत्येक भाव नवीन है, प्रत्येक क्षण प्रेम का नवीन है। प्रेम कभी बासा नहीं होता, हमेशा नवीन होता है। तो प्रेम के जितने भी रंग हैं वो सब सागर में समाये हुए हैं। सबका लक्ष्य तो सागर ही है।
भावों का लक्ष्य तो भगवान ही है। ऐसे जो अनंग रंग सागर श्री राधाकांत, श्री राधा वल्लभ जी, श्री ठाकुर जी हैं, उनकी वल्लभा कौन है? वो वल्लभा श्री यमुना जी। अत्यंत प्रेम करते हैं भगवान श्री यमुना। साहित्य पढ़ोगे तो एक नायिका है साहित्य में, स्वाधीन पतिका या स्वाधीन भर्तृका, इसको कहते हैं। उस नायिका को कहते हैं जिसका पति उसके अधीन हो, उसकी बात टाली नहीं जा सकती। वो जो कह दे वो स्वीकार करना ही होता है। ऐसी भगवान की जो चतुर्थ प्रिया वल्लभा हैं वो श्री यमुना जी ही हैं, जिनकी बात न ठाकुर जी टाल सकते हैं न प्रिया जी टाल सकती हैं, क्योंकि उभय रूप हैं, प्रिया प्रियतम रूप हैं श्री यमुना जी। श्री राधा माधव अंग ते प्रकट भई एक बाम, नखसों कटिलों राधिका, कटिसों सिखलों श्याम। उभय स्वरूप दोनों का ही प्रेम भर भाव श्री यमुना जी में। जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो श्री यमुना जी कर सकते, श्री यमुना जी कर। हमारे यहाँ संप्रदाय में एक प्रसंग आता है। श्री ठाकुर जी निकुंज में श्री प्रियाजू के ध्यान में बैठे थे अपने निकुंज, और श्री प्रियाजू पधारे निकुंज में। ठाकुर जी ध्यान में थे तो पता नहीं चला, और प्रियाजू को लगा कि चुपचाप जाकर सीधी आई हुई ही दिखाऊं, सरप्राइज कहते हैं ना अंग्रेजी में। तो बोले एकदम से चमत्कार दिखाऊं, आंख खोले तो मैं सामने ही दिखी मिली। तो इसलिए नूपुर की ध्वनि को दबा के इतनी मंद गति से पधारे, ठाकुर जी ध्यान मग्न थे, पता चला नहीं। तो प्रिया जो ध्यान से देखा ठाकुर जी को, तो श्रीकंठ में एक माला प्रभु धारण किए थे, जिसका पदक, माला का पदक मणि का था। उस मणि में प्रियाजू को अपना प्रतिबिंब दिखा, लेकिन वो भगवत प्रेम में इतनी डूबी थी कि वो ये भूल गई कि ये प्रतिबिंब मेरा ही दिख रहा है। उनको लगा अच्छा बात करते हैं प्रेम की हमसे, और हृदय में बिठा रखी है कोई और गोपी। अरे ये तो बहुवल्लभी नायक है, किसी और से प्रेम करते हैं, हमारे साथ धोखा, हमारे साथ छल। तो हृदय की मणि पे तो ध्यान नहीं दिया, और अपना ही प्रतिबिंब देख के उनको लगा हृदय में कोई और बसा रखी है। अच्छा मुंह नहीं देखना तुम्हारा आज के बाद, जाओ जो हृदय में बसी है उसी से बात करो। चले गए वहां से, मान करके नाराज होकर पधारे। थोड़ी देर में श्री ललिता जो पधारे, तो ललिता जी के चरण की ध्वनि सुन के ठाकुर जी नेत्र खोले। तो ललिता जी से पूछा कि ललिते प्रियाजू नहीं पधारे, तुम अकेले? तो कहा अरे प्रियाजू तो अभी मेरे आगे आगे तो वही पधारे, आपसे नहीं मिले? कहा नहीं, यहां तो नहीं आए। अरे यहां क्यों नहीं आए? मैं पूछती हूं तो मुझसे कह के पधारे कि यहीं जा रहे, आपके निकुंज में आ रहे। तो प्रियाजू के निकुंज में पधार, तो देखा प्रियाजू मान करके बैठी है, मान करके बैठी। तो पूछा क्या हुआ? आप तो
प्रियतम से मिलने पधारे थे, ठाकुर जी से मिलने पधारे। क्या तो का नाम मत लेना, आज कृष्ण नाम लेना आज के बाद बंद, काजल लगाना बंद, काले नीली काले वस्त्र पहनना बंद। श्याम को तो छोड़ो, श्याम रंग से मैंने वैर कर लिया है। यहां तक मेघ का दर्शन नहीं करूंगी, काले मेघों को भी नहीं देखूंगी। और तुम मेरी सखी हो तो तुमको मेरे पास रहना है तो उसका नाम मत लो। पर हुआ क्या, बात तो बताइए, हुआ क्या? इतनी हिम्मत तो नहीं है श्री कृष्ण की कि आपके विरोध में कुछ कर दे। पर क्या हुआ बताइए? तुम बात पूछती हो, बहुत छलिया है, धोखेबाज है। हुआ क्या? तो कहा हमसे मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन हृदय की प्रियतमा तो कोई और ही है। हम गए थे वहां, लेकिन उसके हृदय में मैं नहीं थी, कोई और था। तो जिसने हृदय में कोई और बसा रखी है, उससे क्या प्रीत करना? अच्छा ने दो, मैं भी रह लूंगी उसके बिना। अरे हो ललिता जी बेचारी फिर आए ठाकुर जी के पास। बोले आपने ऐसा किया, आपके पास कोई और सखी थी? कोई आया ही नहीं है, सखी का सवाल ही नहीं है, आप ही आए हो। कुछ कोई और आपके अलावा कुछ तो था? कोई नहीं था। हे ललिते, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, आपके अलावा यहां कोई नहीं आया, आप ही आए हो। फिर हृदय में कैसे देखा? तो ललिता जी ने जब वक्षस्थल पे देखा तो उस मणि में अपना प्रतिबिंब उनको दिखा। अरे वो समझ गए कि ये नाटक हुआ है, ये हुआ। तो उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि देखो बात तो ठीक है, लेकिन अब गड़बड़ हो गई है। हुआ क्या? तो कहा पधारी तो थी श्री लाडली जू, लेकिन आपके इस मणि, वक्षस्थल की मणि में निज प्रतिबिंब देखकर और किसी अन्य नायिका को आपके वक्षस्थल में देखकर वो मान करके बैठ गई। तो एक गलत फहमी हो गई है, आप चल के बेटा। ठाकुर जी भी अड़ गए, बोले हम नहीं जाते। कोई बात है? जिंदगी भर हम ही मनाते रहे, क्यों मना? गलती हो तो भी मनावे, नहीं हो तो भी मनावे, ये क्या बात हुई? मैं नहीं जाता। क्यों जाऊं? मैं नहीं मनाता। तो ललिता जी ने कहा देखो आप समझदार हो, प्रियाजू भावमयी हैं, तो उनके भाव में बस गया है ये बात, तो वो नहीं छोड़ेंगी। आप समझदार हो, आप चलो, चल के समझाओ। तो कहा जाऊंगा ही नहीं। क्यों जाऊं जब मेरी कोई गलती ही नहीं? खुद ही आप ऐसे देखो, खुद ही सोच लो, तो ये कोई बात भाई? बिना बात की नाराजगी, रोज रोज को रूठनो कैसे बने आवे? कोई एक दिन की बात तो है नहीं, नित्य की घटना हो गई, तो हम कैसे इसको माने? ठाकुर जी ने कहा मैं नहीं जाऊं। ललिता जी पधारे, समझाया प्रिया जी को, वहां कोई था नहीं। बात ऐसी है कि मणि प्रतिबिंब में, मणि में आपको अपना प्रतिबिंब दिखा है। श्री श्याम सुंदर शपथ पूर्वक कह रहे हैं कि वो कोई नहीं है, आपका ही प्रतिबिंब था। तो भाव में थी। उन्होंने कहा तुम हमको मूर्ख समझती हो, हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे? नहीं, कोई और ही थी। और तुमको कुछ दे दिया है क्या कृष्ण ने?
कुछ दे दिया है क्या? और ऐसा ही यदि है मेरे प्रति अनुराग तो खुद नहीं आ सकता है क्या? नंददास जी का एक कीर्तन है हमारे यहाँ मान का, बड़ा सुंदर है। दौरी दौरी आवत मोहि मनावत। प्रियाजू कह रहे हैं ललिता जी से, दौरी दौरी आवत मोहि मनावत, दाम खर्ची कछु मोल लई। कुछ पैसा देके खरीद लिया है क्या मुझे तेने या कृष्ण ने? कोई बिकी हुई हूं क्या? दौरी दौरी आवत मोहि मनावत, दाम खर्च कछु मोल लई। जारी जा सखी भवन आपने, जारी जा सखी भवन आपने, लख बातन की में एक कही। दौरी दौरी आवत मोहि मनावत, दाम खर्च कछु मोल लई। तू अपने घर जा, तुझे कोई काम धाम नहीं है? लख बातन की में एक कही, 1,00,000 बात एक और मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा एक वचन एक और है, नहीं जाऊंगी। तू क्यों आई है? तो अरे हमको कृष्ण ने ही भेजा है, हमको आपके प्रियतम ने ही भेजा है कि जो गड़बड़ी हुई है, समझ की भूल, वो हम आपको इसलिए भेजा। अच्छा तुमको भेजा है, तुम कौन? अंतिम पंक्ति है नंददास जी की, पूरा हमको याद नहीं है। नंददास, प्रिया जी ने कहा, नंददास वे क्यों नहीं आवत, उनके पामन कहा मेहंदी दई। पैर में मेहंदी लगा के बैठे हैं क्या? खुद नहीं आ सकते थे? वो चाहते ही नहीं, झूठे हैं, कपटी। अब स्थिति बड़ी विकट हो गई, अपने निकुंज में प्रियाजू माननी बन के विराज रही हैं और निकुंज नायक भगवान भी मान करके बैठे हुए हैं। दोनों प्रिया प्रियतम के मान में घाटा हो रहा है सहचरियों का। बोले आज की तो कुंज लीला के दर्शन होंगे ही। अब क्या हो? तो श्री प्रियाजू चले तो नहीं ठाकुर जी के बिना, प्रेम तो है लेकिन वो मन ही मन है, मान भाव से भगवान की ध्यान मूर्ति उनके हृदय में आ गई और प्रियाजू की ध्यान मूर्ति कृष्ण के हृदय में प्रकट हुई और दोनों ही ध्यान मूर्ति हृदय से बाहर मिलकर एक रूप में प्रकट हुई। वे हैं श्री यमुना जी, है श्री, बड़ी प्यारी है। तब श्री यमुना जी ने दोनों की प्रसन्नता के लिए अपने उसी रूप में विराजी और युगल रूप में जब प्रकट हुई तो श्री ठाकुर जी ने उनसे कहा, ठाकुर जी से कहा कि चलो प्रियाजू के कुंज में पर चलो, रास में पड़ा। ठाकुर जी ने कहा नहीं जाऊंगा। क्यों? कहा मैं मनाने नहीं जाऊंगा। सखियां गई, नहीं माना। तो कहा अच्छा हम मना के ले आए, चलेगा? हम ले आए, ले आओ। तो कहा ठीक है।
अपने अलंकरण हमें दे दें, अपना वस्त्र दे दें, तो वैसा ही मोर मुकुट धारण किया। 3 पुष्प श्री यमुना जी के कंधे पे पुष्टि मार्ग में हैं। आप यदि श्री यमुना जी का दर्शन करेंगे, पूर्ण विकसित कमल, अर्ध विकसित कमल और अविकसित कमल की कली, शायद श्री यमुना जी का देखिए। ये 3 प्रेम की स्थितियां हैं। अविकसित जो कमल कली है वो प्रेम का अंकुर है, कच्चा प्रेम, प्रेम की आरंभ दशा। अर्ध विकसित वही प्रेम जब कुछ विकास करता है तो आसक्ति के रूप में परिणत होता है। तो प्रेम की अर्ध विकसित दशा आसक्ति है, और पूर्ण विकसित प्रेम व्यसन दशा को प्राप्त होता है। व्यसन का अर्थ है जिसके बिना रहा न जाए, जिसके बिना रह ही न सके, उसका नाम प्रेम है, व्यसन है। जीव के कल्याण के लिए तीनों स्थितियां श्री यमुना जी के हाथ में है। उनकी कृपा से प्रेम प्राप्त होता है, उनकी कृपा से वह प्रेम आसक्ति बनता है, और उनकी ही कृपा से वह प्रेम व्यसन रूप प्राप्त होता है। उनके ही अधीन है। काछनी धारण की है ठाकुर जी की, भले आपकी काछनी घेर, वो धारण किया, एकदम श्री कृष्ण जैसा रूप बन गए। लेकिन चाल चटकीली लटकीली, और हाथ में कमल की नाल भी ली, मृणाल नाल, कमल की नाल, और एकदम उसी चटकीली मटकीली गति से, हाव भाव वाली गति से प्रियाजू के निकुंज में पड़ा। तो उनका स्वरूप देखकर प्रियाजू हंस पड़े, ये क्या बना है? तो हंस पड़े। हंसने का अर्थ मान नीचे आ गया। तो कहा ठाकुर जी ने भेजा है, और उनकी ओर से मैं कहती हूँ ये कमल की छड़ी है, और ये छड़ी मैं लेके आई हूँ। यदि ज्यादा नाराज हो तो ये छड़ी ले लो और मेरे साथ चलो, 2-4 छड़ी ठाकुर जी को मार दो। पर निकुंज लीला में तो पधारो। तो प्रिया जी प्रसन्न तो हो ही गई थी, तो कहा एक ही शर्त है हमारी, मैं चल पड़ूंगी, आप कहोगी सो करूंगी, पर हमारी एक शर्त आपको माननी पड़ेगी। तो कहा बताओ। तो कहा कि प्रेमियों के लिए, भक्तों के लिए इस स्वरूप में परिवर्तन मत करना, इसी स्वरूप में विराजमान रहो। तो जैसे ये रूप युगल का देख के मैं खुश हूं, मेरा भी है, ठाकुर जी का भी है, ऐसे युगल रूप में ऐसे ही दर्शन दो तो मैं सदा आपके ऊपर प्रसन्न हूं, कभी आपके आगे मान नहीं करना। तो श्री यमुना जी इतनी वल्लभा हैं युगल सरकार की कि उनकी बात को न प्रियाजू काट सकते हैं न ठाकुर जी काट सकते। दोनों की अत्यंत उसी का संकेत इस पंक्ति में किया है। अनंग रंग सागरस्य माधवस्य वल्लभे निजांतरंग भक्त संगमातिरिक्त दुर्लभे। श्री ठाकुर जी की तो अत्यंत वल्लभा है वो, लेकिन क्या श्री यमुना जी का साक्षात्कार सभी को हो सकता है? श्री यमुना जी के भी 3 रूप हैं, सावधानी से सुनिए। आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। आदि भौतिक स्वरूप जल प्रवाह है, ये सार्वजनिक है, सबको दर्शन होता है।
श्यामला श्री यमुना जी। और इसी प्रवाह के अंतर्गत आध्यात्मिक रूप है, और वो है तीर्थ रूप। आते हैं यमद्वितीया पे लोग, यमराज से डर है उनको, यमुना जी से प्रेम है कि नहीं खबर नहीं। पर क्या है कि मनुष्य बड़ा विचित्र है, फंसता है ना, तो जब फंसता है संकट में तब उसमें विनय प्रकट होता है। सहज स्वभाव तो है नहीं जीव का विनय का, जीवा स्वभाव तो दुष्टा, स्वभाव से ही बदतमीज है। महाराज जी, बामनों में एक कहावत है, बामनों वैसे अंबा निप्पू पानिया गल भीचे रस दे। आम, नींबू और बनिया, इनको जब तक गला दबाओगे नहीं रस निकलेगा नहीं। इनमें से यदि रस लेना है तो इनका गला दबाना ही पड़ेगा, दबाए बिना इनमें से रस नहीं निकलेगा। महाराज जी, कई तो ज्योतिषी हमको मिले, तो वो जन्म पत्र दिखाने वाले लोग होते ही हैं, तो वो उनको घटना होती है छोटी, इतनी बढ़ा के बोल देते हैं, वो बनिया डर जाता है। अरे पंडित जी, ये तो बड़ा संकट है। बोले कराओ अनुष्ठान, चलो ब्राह्मण की पूजा करो। वैसे तो तुम दोगे नहीं, वैसे कोई दान दक्षिणा मांगे तो करेगा, लेकिन बेटा अब आया 7.5 शनिचर, अब तू मरा और समझ ले इतने दिन में तेरी जजमना में यही की हो जाएगी, मार के से तेरा। तो अभी तक तो तू ब्राह्मणों को कुछ नहीं दे, अब ब्राह्मण आ गए, बोले बेटा तेरा उद्धार हम ही करेंगे। इतना भयभीत किया, बोले बेटे काल आ ही रहा है, समझ ले तेरा बहुत बड़ा मार केस है। तो लड़े तो गुरुजी कछु तो बताओ। बोले एक ब्राह्मण से काम ना चले। बोले फिर? बोले 11 बिठा और महीना भर को बिठा। तो महाराज जी कहा, अंबा निब्बू बाणिया गल भीचे रस दे। तो इनको दबाव नहीं तब तक नहीं होता है, ऐसा है। तो अब ये मनुष्य क्या है कि जब मृत्यु दिखती है ना, अब ये दिखता है बेटा कर्म तो बड़े खोटे किए हैं, यमलोक तो जाना ही पड़ेगा, और यमलोक से बचने का तो एक ही रास्ता है, वो है यमुना जी की शरण ग्रहण करना। और यमुना जी इतनी दयालु है महाराज जी कि निषिदिन बहत दूध की धारा मूरख जाने पानी। जो श्री यमुना जी का आचमन कर लेता है, श्री यमुना जी उसे पुत्र मान ले। तेने मेरा दूध पिए, तू मेरा बेटा। काली नाग के साथ भी तो यही हुआ, यमुना जी प्रदूषित कर दी उसने, काली नाग ने, और भगवान मारने आए कि यमुना जी को कष्ट दे रहा है, और उसका पक्ष लेके यमुना जी सामने आ गए। बोले अरे आप क्यों इतने नाराज हो रहे हैं, हमारी गोद में बैठा है, हमारा तो हमारा बेटा हमारी गोद में बैठा है। अरे आपको प्रदूषित कहा, मां को प्रदूषित तो बच्चे करते ही रहते हैं, बच्चे मां को प्रदूषित करते ही रहते हैं, इसमें क्या है। लेकिन मां उनको मार तो नहीं सकती, मरता हुआ देख भी नहीं सकती। तो काली नाग का ही पक्ष यमुना जी ने ले लिया। बोलो कि हमारी गोद में बैठा है हमारा बेटा। इतनी करुणामयी है श्री। और श्री वल्लभाचार्य चरण लिखते हैं कि अब यमुना जी ने पुत्र मान लिया तो यमराज से रिश्ता क्या हो गया, तो भांजे हो गए यमराज के। हमारे यहाँ ब्रज में भांजों की बड़ी पूजा होती है, और ब्रज के भांजे कुछ विशेष ही हैं। ब्रज के भांजों से मामाओं को बड़ा डर लगता है। ब्रज का एक मामा इतना बदमाश हुआ, बहुत ही बदमाश हुआ, अंततो गत्वा भगवान ने मामा का उद्धार ही कर दिया, कूद पड़े मामा के ऊपर।
मामा जी पहुंच गए ठाकुर जी के साथ। तो ब्रज के भांजे बड़े प्रतापी होते हैं, बड़े प्रतापी ऐसे होते हैं। तो यमोपि भगिनी सुतान, यमुनाष्टक श्री महाप्रभु जी ने जो रचा है उसमें आचार्य चरण लिखते हैं यमोपि भगिनी सुतान कथमुहंति दुष्टान अपि। भांजा यदि दुष्ट भी हो आ जाते हैं। हम मामा के घर आए, ये दीवार पोत दी, कांच का कप तोड़ दिया, फ्रिज का किवाड़ इतनी जोर से किवाड़ खोला उसमें रखा सब नीचे। सोफा सेट पड़ा है, लिखने का पेन था उससे उसकी गद्दी कर दिया कल्याण। अब ये सब नुकसान ही तो हो रहे हैं, नुकसान ही तो हो रहे हैं। मामा के बेटे को धक्का दे दिया, ये सब करते हैं बच्चे। लेकिन मामा मामी भांजे को डांट नहीं सकते, क्योंकि यदि डांट दिया ना तो बहन नाराज हो जाएगी। 4 दिन को हमारे बच्चे आते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, 24 घंटे की हम तुम्हारे यहाँ कभी आएंगे नहीं। और यदि बहन ऊंचे घर में भी आई हो तो बहन ऊंचे घर में भी आई हो तो और भी संकोच होता है। बोले भैया कहूँ या को बाप और नाराज है वो मैया तो चलो फिर वो हमारी बहन है, कछु समझ लेगी। बहन बाप की और कह दी थी, अरे तो बहनों नायन देवो और मुश्किल रह जाएगी। तो यमराज से संबंध बदल जाता है। यमुना जी अपना पुत्र मान लेती हैं और यमराज का भय, तो भयभीत जो मनुष्य है ना उसको जमुना जी से प्रेम प्रेम कुछ नहीं है, भय के कारण आता है, भय के कारण। श्री सूरदास जी के जीवन की एक घटना है। यम द्वितीया का दिन था, सूरदास जी यमुना जी नित्य स्नान करते थे, तो आए तो बड़ी भीड़ भाड़ थी। तो उन्होंने पूछा कि भैया क्या बात है आज बड़ी भीड़? बोले यम द्वितीया है, बहन भैया नहाए हुए आए हैं, बड़ी भीड़ है। सूरदास जी की पंक्ति है, उन्होंने लिखा प्रेम के सिंधु को मर्म कछु जान्यो नहीं, सूर कहे कहा भयो देह बोरे। प्रेम का समुद्र है श्री यमुना जी, उनका स्वरूप तो समझा नहीं, प्रेम किया नहीं, बस ये शरीर डुबा लिया और यम फंदे से छूट गए। तो यमराज नहीं बोलेगा, बाकी के कर्मफल तो भुगत हो गई। तो श्री यमुना जी की जो प्राप्ति है वो प्राप्ति, उनके प्रेम का प्राप्त होना, दर्शन प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ। उसकी सुलभता का उपाय क्या है? एक ही है, निजांतरंग भक्त संगम। श्री यमुना जी के जो अनन्य भक्त हैं, अंतरंग और अनन्य भक्त श्री यमुना जी के, उनके संग के बिना अतिरिक्त मैंने इसके अलावा श्री यमुना जी की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम जो यमुनाष्टक हमारी प्रार्थना में होता है उसमें आचार्य पाद लिख रहे हैं नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्र मत्यद्भुतम। हे यमुना जी तव चरित्रम अत्यद्भुतम, कृष्ण के चरित्र अद्भुत हैं, आपके अत्यंत अद्भुत हैं। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण की कथाएं, लीलाएं, उनकी दिव्यताएं ये तो आपको पुराणों में प्राप्त हो जाएंगी, भगवत लीलाएं, पर श्री यमुना जी की दिव्यता आपको प्रसिद्ध नहीं मिलेगी, क्योंकि वो गोपनीय है और जो महत्वपूर्ण वस्तु होती है उसको छुपा के रखा जाता है। कृष्ण महत्वपूर्ण नहीं है, श्री यमुना जी का प्रेम अत्यंत दुर्लभ है। वो कैसे प्राप्त होगा? कहते जब तक श्री यमुना जी या श्री ठाकुर जी इनके किसी अंतरंग भक्त का संग प्राप्त नहीं होगा,
तब तक श्री यमुना जी की महिमा को, श्री यमुना जी के स्वरूप को कोई समझ नहीं सकता। यही बात बताई गई। अनंत रंग सागरस्य माधवस्य वल्लभ निजान्तरंग भक्त संगमाति रिक्त दुर्लभे सुधा निकेतने शुभे प्रभूत रोचिषां निधे कलिंदजे कृपां कदा करिष्यसि स्वकी। सुधा निकेतने, सुधा मायने क्या? अमृत। सुधा का सामान्य अर्थ पूछोगे तो लोग यही कहेंगे अमृत। सुधा मायने अमृत कहाँ रहता है, ये भी एक प्रश्न है। पूर्व काल में एक सभा में यह प्रश्न हुआ, अमृत कहाँ है? तो लोगों ने भिन्न भिन्न मत प्रकट कर दिए। किसी ने कहा अब्धौ विधौ वधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै कवयो वदन्ति। कवि लोगों ने इतनी बात कही। किसी ने कहा अब्धौ, बोले समुद्र में रहता है, वहीं से निकला तो समुद्र में है। तो दूसरे ने कहा नहीं, क्षारात। यदि समुद्र में अमृत होता तो समुद्र खुद ही खारा क्यों होता? तो खुद ही खारा है। अमृत होता तो मीठा होता, समुद्र में नहीं। दूसरे ने कहा विधौ, चंद्रमा में है अमृत, चंद्रमा में अमृत है। क्षयात, ये बात भी कुछ जमी नहीं। यदि चंद्रमा में अमृत होता तो वो क्षयिष्णु नहीं होता। घटाए बढ़ाए बेरहन दुखदाई, क्षयिष्णु नहीं होता। किसी साहित्य के पंडित ने कहा वधु मुखे, साहित्य में ऐसा लिखा है कि युवती जो वधु है, नवीन नायिका, उसके अधर में अमृत होता। देखो, हम आपको काम शास्त्र की भी एक बात सुना। काम शास्त्र में लिखा है कि श्यामा नायिका, 16 वर्षीय जो नायिका है, युवती है, उसके अधर में अमृत माना है साहित्यकारों ने, और हृदय में विष माना है। इसीलिए नायिका के हृदय का मर्दन होता है, वक्षस्थल का मर्दन होता है, और अधर का पान होता है। ये काम शास्त्र की मर्यादा। तो किसी ने कहा कि ऐसा लिखा है वधु मुखे, वधु के अधर में अमृत होता है। दूसरे ने कहा तू पागल है, यदि उस वधु के अधर में ही अमृत होता तो पति मृते, उसका पति क्यों मर जाता है? क्यों मर गया पति? ये सब तुम्हारी गपोड़ संधि की बातें हैं। कोई वधु फधु के मुंह में अमृत नहीं था। भर्तृहरि लिखते हैं मुखम श्लेष्मागारम, मुंह थूक का भंडार है। किसी ने कहा स्वर्गे सुधा वसति, अमृत स्वर्ग में है, देवता पीते हैं अमृत स्वर्ग में। बोले नहीं, फणिनाम निवासी। किसी ने कहा कि नागलोक में अमृत है। तो कहा नागलोक में यदि नागों के पास अमृत होता तो गरुड़ से भय क्यों लगता उनको? गरुड़ से त्रासा। तो फिर कहां है अमृत? तो सभा में निर्णय हुआ कंठे सुधा वसति वही भगवत जनाना। हरि भक्तों के कंठ में जिस समय वो प्रेम पूर्वक भगवान नाम गाते हैं, मानो अमृत झरता है। जिसके कंठ में हरि नाम है उसके ही कंठ में अमृत। और तुलसीकृत रामायण में तो इसका एक उदाहरण भी है। काक भुषुंडी की कथा करने बैठे,
तो वहां गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, करी पूजा समेत अनुराग, मधुर वचन बोले तब कागा। कागा मधुर वचन बोले, कौआ मीठा बोलता सुना है आपने किसी ने? काक की वाणी कभी मधुर होती है? लेकिन ये काक विशेष है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है? वो भगवान नाम गाने वाला है, भगवान नाम बोलने वाला है। तो जिनके कंठ में भगवान नाम है वही अमृत रहता है। तो ये अमृत प्राकृत है। अमृत का तात्पर्य मृत्यु की निवृत्ति में नहीं है, सावधानी से सुन लीजिए। अमृत का अर्थ ये नहीं है कि अमृत पीने वाला मरेगा ही नहीं, ये अर्थ नहीं है। दीर्घ जीवन में तात्पर्य कि अमृत पीने वाले का जीवन सुदीर्घतम होगा, बस इसमें तात्पर्य। देवता अमृत पीते हैं, उनका जीवन काल बहुत होता है, हम नहीं पीते, हमारा थोड़ा होता है। लेकिन मरेंगे तो देवता भी अनेकों बार राक्षस मार देते हैं, फलाना देवता मर गया, ढिकाना देवता मर गया, मर ही जाते हैं। तो प्राकृत अमृत है, ये मृत्यु को निवृत्त नहीं करता, और दूसरा आनंद भी नहीं देता। लेकिन श्री यमुना जी जो सुधा निकेतना है, उनमें जो अमृत भरा हुआ है श्री यमुना जी में, वो अमृत अप्राकृत है, दिव्य। वो दिव्य क्या है? अमृत। श्री ठाकुर जी के श्रीअंग की सुगंध, श्री ठाकुर जी के श्रम जनित रसमय बिंदु श्री यमुना जी में मिले। ब्रज भक्तों की, श्री प्रियाजू की, श्री गोपिकाओं की, सबकी अंग कांति अंग राग और उनके श्रम जल सब यमुना जी में मिले हैं, और वही दिव्य सुधा है। उसका भंडार कहीं नहीं है, उसका भंडार केवल श्री यमुना जी। ठाकुर जी और प्रियाजू सहचरियों के साथ रास करते करते जब जल विहार करते हैं, तो यहाँ ब्रज में दूसरा कोई नहीं है, श्री यमुना जी हैं। और ये ब्रज के जितने भी तालाब हैं, कूप हैं, सरोवर हैं, इन सब का स्रोत यमुना जी ही है, और कोई स्रोत नहीं है इनका। इसलिए अलौकिक जो भगवान के रसमय आनंद बिंदु हैं, उसका भंडार श्री यमुना जी के स्पर्श से सब कुछ प्राप्त होता है, सब कुछ प्राप्त होता है, भगवत रस भी प्राप्त होता है। और श्यामला क्यों है? भगवान श्यामल है, श्याम संग श्याम है रही श्री, भगवत रूपा है। सुधा निकेतन अलौकिक अमृत का भंडार है। शुभे दर्शन करने मात्र से जीव का शुभ होता है। श्री यमुना जी का दर्शन स्पर्श नाम ये शुभ करता है। प्रभूत रोचिशाम निधे, रोचिश मायने तेज, प्रचुर तेज का भंडार है श्री यमुना जी, निधि है, दिव्य तेजस स्वरूपा है श्री यमुना जी। ऐसी कलिंदजे। अब यहां भी एक बात सुनिए, श्री यमुना जी को कालिंदी कहा जाता है। यमुनोत्री पर कलिंद पर्वत, गौलोक धाम से जब श्री यमुना जी पधारे भूतल पर, तो अनेक लोगों को पवित्र करते हुए सूर्य मंडल में पधारे। सूर्य मंडल से प्रकट हुए त्रिलोकी में, इसलिए वो सूर्य सुता है। और वहां से जब नीचे पधारे तो पृथ्वी पे प्रथम चरणारविंद कलिंद पर्वत पे स्थापित किया। भूतल पे जो प्रादुर्भाव है आज भौतिक स्वरूप का, वो कलिंद पर्वत से ही है। इसलिए आपको
कालिंदी कहा जाता है। किसी एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा था, अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? ठाकुर जी। क्या नाम? अच्छा ललित। अच्छा यार ठाकुर जी ठीक है, याद रहता है। तो इसने पूछा था कि एक कालिंदी द्वारिका लीला में है। द्वारिका लीला में भगवान की पटरानी है, वो भी चतुर्थी है, वो भी चौथी प्रिया है। यदि गिनती करोगे तो श्री रुक्मिणी जी, श्री जाम्बवती जी, श्री सत्यभामा जी और चौथी कालिंदी जी, तो वो भी कालिंदी है। तो क्या यमुना जी कालिंदी जी को एक मान लिया जाए? नहीं, संभव नहीं। पहली बात तो यह है कि श्री यमुना जी ब्रज लीला में, कालिंदी जी द्वारिका लीला। वो जो द्वारिका लीला में कालिंदी जी हैं वो श्री यमुना जी की बहन है, और इसका प्रमाण वहीं देख लीजिए। अर्जुन ने यमुना जी से, कालिंदी जी से पूछा आप कौन हैं, आपका परिचय बताएं। तो कहती अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुम वरेण्यम वरदम, ये अपना परिचय बताएं। कहती मैं सूर्य की बेटी हूं, भगवान विष्णु को अपना पति बनाने के लिए तप कर रहे। नाम क्या है? तो कहते कालिंदी च समाख्याता, मेरा नाम कालिंदी है, और वसाम यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा। शांति चित्त से सुनो। वो कहती हैं कि मेरे पिता ने, सूर्य ने, मेरे रहने के लिए मेरी बहन श्री यमुना जी के प्रवाह में एक महल बना दिया है, जल भवन। उसमें मैं रहती हूँ, दिन भर तप करती हूँ, भजन करती हूँ, रात्रि में महल में रहती हूँ। तो यमुना जले वसामी, भवने वसामी, ना हम यमुना, नहीं तो भवने वसामी लगेगा नहीं, तो यमुना नहीं है। दूसरी बात, इनका मुख्य नाम ही कालिंदी है। नामकरण का जो प्रधान नाम, ये भी एक बड़ा नाटक चल रहा है हमारे। वो भला आदमी, हाँ कौन है वो, यादव है, हाँ वो मुलायम सिंह का कुपुत्र, उसने महाराज जी अनिरुद्धाचार्य जी से मिल गया, बोला ये बताओ कृष्ण का, भगवान का पहला नाम कौन सा है? क्यों बताएं भाई तुझे, कौन है, कौन है तू, तुझे बताएं। जानना चाहता हो, धोती कुर्ता पहन, तिलक लगा, किसी गुरु की कंठी ले, कथा में आ, तुझे बताएं, सड़क चलते तुझे बता दे। क्यों बता दे भाई, को है तू? पर ठीक है, इतना लोगों में माथा मारी हुई, कोई कहता है ये नाम, कोई कहता है वो नाम। भगवान का पहला नाम भागवत में देख लो, भगवान प्रकट हुए तो नामकरण लीला वही की नहीं, तो 8वें अध्याय में नाम कौन सा रखा? वही नाम है। अब ऐसे लाड़ प्यार में कुछ भी कह लो ठाकुर जी से, अब भगवान का रूप मोहित करने वाला है तो मेरा मोहन, नंद को छोड़ा है नंदलाला, काला है कानूला, कह दो कुछ भी, भाई प्यार की बात है। लेकिन नामकरण की बात करो तो स्पष्ट ही है भागवत में 8वें अध्याय में, 10वें स्कंद के में, गर्गाचार्य जी ने क्या नाम रखा? वही पहला नाम है, खत्म। इतनी माथा पोड़े की जरूरत ही क्या है? वेद में कहा है नाम, लिख लो सुर सूक्त में, स्वर सूक्त में भगवान का नाम, कृष्णम नियानम हर यस्व पर्णा अपोवसा नादिवमुत्पतन्ते, कृष्ण नाम वेद में। यदि आप कहते हो वेद में, सुन लो। लेकिन क्या ये बातें उन मूर्खों को बताई जाएंगी जिनका भगवान से कोई लेना नहीं देना नहीं? उनके लिए है ये, वो पात्र है इस चीज के,
ऊधमबाजी चल रही है। तो इन कालिंदी जी का मूल नाम ही कालिंदी है। यमुना जी का मूल नाम कालिंदी नहीं है, उनका मूल नाम यमुना है। कालिंदी नाम तो उनका कलिंद पर्वत से प्रकट हुई है, इसलिए पड़ा। जैसे कृष्ण का मूल नाम कृष्ण है भगवान का, बाकी सारे नाम तो गुण और लीलाओं से पड़े। अरे भाई गैया चराई तो गोपाल हो गए, गोवर्धन उठाए गिरधारी हो गए। तो ये तो फिर जैसी जैसी लीलाएं प्रकट हुई, जैसे जैसे गुण वैसे वैसे ना, पर मूल नाम तो भगवान का वही है। यमुना जी का मूल नाम यमुना है। कालिंदी तो कलिंद पर्वत पर से प्रादुर्भूत होने के कारण उनका नाम, और कालिंदी जी का नाम ही कालिंदी है। यमुना जी का नाम कालिंदी हो सकता है, पर कालिंदी जी का नाम यमुना कहीं भी नहीं है। यमुना नाम द्वारिका लीला में कालिंदी जी का कहीं नहीं है, क्योंकि कालिंदी और यमुना एक है ही नहीं। इसलिए यमुना जी, अच्छा कलिंद का अर्थ क्या है? यमुना जी को कलिंदजा कहा। तो कलिम क्लेशम द्यति खंडयति कालिंदी, कलिंदा तेन जाता कलिंदजा। कली का अर्थ होता है क्लेश, सांसारिक क्लेशों का नाश करने वाला कलिंद पर्वत है। और श्री यमुना जी क्लेश नाशिनी है, भक्ति मार्गीय समस्त क्लेशों को मिटाती हैं, भक्तों के क्लेश को मिटाती हैं। ऐसी है कलिंदजे स्वकीय के, अपने लिए संबोधन है कि जो आपके निज जन हैं, जो आपके समर्पित हैं, उसी भाव से पूजनीया श्री इंदिरा बेटी जी, पूजनीया जी श्री यमुना जी से विनती करती हैं कि हम तो आपके ही अनुचर हैं, कदा कृपाम करिष्यसि, हमारे ऊपर आप कब कृपा करेंगी, इस प्रकार की प्रार्थना है। एक श्लोक का व्याख्यान आज हो पाया है, धीरे धीरे ठाकुर जी करेंगे तो आगे अन्य श्लोकों का होगा। पर इस वर्ष अभी तो उत्सव में आरंभ ही किया है।